श्वास पवन का अंदर बाहर होता आना जाना। श्वास पवन का अंदर बाहर होता आना जाना। अरे अंदर का अंदर रह जाए, बाहर का बाहर रह जाए, कुछ भी नहीं ठिकाना काया। ये काया किस काम आई, क्या है भरोसा भजन की बातें समझ में आई क्या ना आई? देखो भैंसिया को गोबर काम में आ जाता है ना, लिपाई के काम में आ जाए। भैंसिया की हड्डी की खादी बनाई जाते हैं, तो खालते हैं पुर बन जा तो पुर। बकरा की खाल की ढोलक मर जात। ये जानवर ही तो है। और इंसान को कछु काम में आवे मरवे के बाद फिर क्या करोगे जा शरीर को? बुढ़ापा आ जावे हो तब कहो भगवान मट्टी समेट जाए।
भगवान का भोलुआ बना हुआ मट्टी के। एक बड़ी बूढ़ी डोकरी परेशान आ गई, अपने परिवार से तंग आ गई बबू लड़कन से, तो गोबर को पला भर के धर लो। अब कह अब तो मट्टी समेट ले तो बड़ी आ जाती। ईश्वर के कान में आवाज पहुंच गई, यमराज आए कि कूद पड़े, बोले चलो अम्मा। अम्मा बोली को हो तुम? यमराज बोले हम तुम्हें लेना आए हैं। तो नहीं तो कोई मट्टी समेट ले, तुम्हारी मट्टी समेट भी आए। कहा हाँ, और तुम्हारा शरीर यहीं पड़ो रह जाओ और तुम्हारे प्राण निकाल भी आए हो। अम्मा बोली बेटा नाती तो देख ले, पंथी देख ले को मनो अम्मा, ये तो मैंने वैसे ही कह दिया। तुम आई गए हो तो एक काम करो, जो गोबर को पला न उठे रो तो मैं मुझे को जा उठाए और तुम जाओ गोबर को ले जाओ। ऐसे ही कह देते हैं, वैसे ही कह देते हैं कि भगवान मिट्टी समेट ले, लेकिन जा संसार से जाने का मन किसी का होता नहीं है, क्योंकि कोई न कोई अभिलाषा अधूरी बनी रहती है। नाती देख ले, पंथी देख ले, संती देख ले, पूरा परिवार चाहे दूध डालने लगे, बड़का लड़का बहू अच्छे से बात ना करें, फिर भी घर परिवार छोड़ने का मन नहीं करता, शरीर छोड़ने का मन नहीं करता। मानव के चोला तुमसे अच्छे तो पशु है, पशु। कैसे? भैंसिया को 5-6 दिन भूखा बांध दो, भूखा प्यासा रहने दो, फिर 5-6 दिन के बाद में उसके सामने डालो बकरा की मीट, नाद में डालो बकरा को मांस, खाए ले, शराब दे दो पानी की जगह पी ले। लेकिन मानव के चोला अन्न से तेरो पेट ना भर रो, बकरा खाया जाए, पड़रा खाया जाए, होटल पे तो भैंसा खाया जाए, हैं? जाने कहा और शराब जैसे रन किए तो होते हैं वो, अंधेरे में दे दो तो भाव पी जाए, हैं? तो सबसे भ्रष्ट कौन है? मानव का चोला भ्रष्ट है। इस मन से पाप होते हैं, और गंगा जी में नहाने जाते हैं तो क्या धोखे आते हैं? शरीर ही तो धोखे आते हो। गंगे मैया मैं पाप धोए आऊं के अंदर, पाप धोने कहाँ आए हो? तुम शरीर धोने आए हो, मन को कभी साफ करते नहीं हो। पाप देने आते हो कि पाप लेने आते हो गंगा जी पे? बताओ। हमारा गंगा जी को पाप देने जाते हैं कि लेने आते हैं? अगर देने जाते हो तो फिर वहां से कट्टिया खरीद के गंगा जल का भर के लाता होगा। वहां में तो पाप धोबे धोवाए आदमी के बाबू घरे लेके रख लो तुमने। बहुत बड़ी विचित्र कहानी है मानव के चोला की। तुलसीदास तो लिख दे, गलती करेंगे लिखवे में बड़े भाग मानुष तन पावा, ऐसा लिख देते बड़े भाग भैंसा तन पावा। बढ़िया रात हो। मानव के सुधारने के लिए भागवत की कथाएं हो रही हैं, सत्संग हो रहे हैं, जगह जगह ब्रेकर लगे हुए हैं। ये ब्रेकर ही तो है, ये मंदिर क्या है? ब्रेकर है कि गाड़ी कहीं ज्यादा स्पीड में ना भाग जाए तो ब्रेकर होता है, वहां पर रोक लगा दी जाती है, हल्की कर दी जाती है रेस। तो ये ब्रेकर ही है। हमारा भूल ना जाए प्रभु को, इसलिए उन्हें याद रखें, शीश झुकाओ और अच्छे कर्मों को करो। कर्म अच्छे करोगे तो उसका अच्छा फल मिलेगा। समय का कोई भरोसा नहीं है, पल का पता नहीं है, पल से पल में क्या हो जाए कुछ मालूम नहीं है। आज जो दिखाई दे रहा है ना, कल पता नहीं क्या हो, ना हम जानते ना आप जानते, ये तो परम तथा परमात्मा जानता है, जिसने हमारे जीवन की पूरी स्टोरी जन्म से पहले लिख के तैयार कर दी है।
लगे हुए हैं हमारा आखिर सपना में कोई उड़ गए हैं अकेला यहाँ आके कितना बड़ा मेला बन जाता है। घर परिवार बच्चे बीबी नाती पन्ती चाची बुआ ताऊ बाबा बताया तो ये है चेला का साथी गुरु नहीं ना साथ गुरु के चेला है जीवन है थोड़ा काल बली कबजी के सिर पर खेला है जीवन थोड़ा सा काल बली कबजी के मोड़ पे खेला है जीवन बहुत थोड़ा बताया बहुत क्षण भंगुर जीवन की गलिका कल प्रातः को जाने गिली न गिली मलिया गिर की सुच शीतल मंद सुगंध समीर चली न चली कल काल कुठार लिए फिरता तन नंबर से चोट गिली न गिली भजते हर नाम हरि रसना तेरे अंत समय पे हिली न कोई पता नहीं। रावण का कितना खुलवा था कोई रहा नहीं रोने वाला बन करके जिसकी ना बिगड़ी ऐसा न कोई देखा भाला ऐसे बैठे हो जैसे टीवी देख रहे हैं।
ताली बजाए तो फर्ज है तुम बजा लो हैं? और इसी बीच में 101 रुपया श्री ब्रजेश ड्राइवर नगला हरिश्चंद्र के रहने वाले हैं। 101 रुपया अपनी मेहनत की कमाई से दे रहे हैं। भगवान से प्रार्थना करते हैं हर मनोकामना पूरी होती रहे और परम पिता परमात्मा नेक रास्ते पर चलाने की प्रेरणा देते रहे। बाबा भंडारे भरे रखें। सभी ताली बजा लो क्योंकि कोई पता ना है। बचपन भी धोखा दे के चला जाता है तो धोखेबाज है कि नहीं बचपन। जवानी भी दगा दे जाती है लेकिन बुढ़ापा कहता है कि मैं धोखेबाज में से नहीं हूँ। मैं तुझे धोखा नहीं दूंगा। मैं जब जाऊंगा तो तुझे साथ ही लेके जाऊंगा। तो बताओ का अच्छो है जो संग लेके जाए वो अच्छो है कि धोखो दे जो अच्छो है। लेकिन तुम्हारे हिसाब से तो धोखेबाज अच्छा है। कौन? जवानी बचपन कितना अच्छा लगता है। गई जवानी बुढ़ापा आयो आएगा जरूर। अभी चाहे कितना भी क्लोजअप का प्रचार कर लो लेकिन एक न एक दिन मुंह पोपला होना ही है। फिर कभी पित्त ने आई सतायो। कोई बोल रहे नहीं ना तारी बजावे ऐसे का मका मुझे तो सवाल लग रही है तो तारी बजाते हो तो भाषण है ना। साज से बजाओ है। रोबो तो साज में रोबो गाओ तो साज में रोबो। ये तो तुम लोगों की आदत होता है। एक ना जाने ही बेव गाते रहे ना और जाने ही छूट गाती ही है। तो ऐसे करके ताली बजाओ तो अच्छा लगता है। ताली का माध्यम बनाओ राहुल। हाँ अब सही है। आई गई जवानी बुढ़ापा आयो। कभी पित्त ने आई सतायो।
एक जगह हाथ उठवाओ हमने राम मैंने कि हाथ उठा लो सब ऊपर। तो सवर्णा ने दो हाथ उठाए तो बड़ी बूढ़ी अम्मा थी बहुत चालाक उन्हें तू हाथ उठाओ। हमने पूछी अम्मा एक हाथ कहाँ है तुम्हारा? तो दूसरे हाथ में चप्पल पकड़ी दोनों। शास्त्री तुम नहीं जानते जमानो के दोनों खराब है चप्पल हाल चोरी हो जाती है तुम हाथ उठवाए रहे और चप्पल उठाए ले जाते हो लोग। तो ऐसे धोखे में ना रहो। बाबा को दरबार है सब कुछ भुलाए के बैठ जाओ तो सब कुछ भूल आए हमारा का है का ना है सब कुछ भूल गए। तो क्या होता है कभी पित्त ने आए सताया बतासे बनाने का समय आ जाता है बहुएं परेशान हो जाती हैं सफाई करते करते। और क्या होता है फिर बचपन चला जाता है खेल कूद में जवानी तो एक तूफान हुआ करती है। बाद में मालूम पड़ता है कि तूफान में कितना नुकसान हुआ कौन कौन सी चीज बची है कौन कौन सी उड़ गई। काय में आंधी में जवानी क्या है आंधी है आंधी बिगड़ने का और बनने का समय क्या है जब आनी पता नहीं कब आनी जब आनी तब आनी। तो बनने और बिगड़ने का समय भी होता है जब आनी या तो बन जाएगा या बिगड़ जाएगा। इसे तूफान भी कहा जाता है। जैसे तूफान गुजर जाएगा के बाद मालूम पड़ती है कि हमारी घटिया उड़ गई काऊ की बढ़नी उड़ गई काऊ के कपड़ा उड़ गए क्या क्या चीज उड़ गई क्या क्या चीज बची है। कब मालूम पड़ती है जब तूफान निकल जाता है तब जवानी निकल जाती है तब मालूम पड़ता है कि अब मेरे पास बचा है क्या कैसी आदत पड़ गई मेरी। बुढ़ापे पे तो वाइब्रेशन आ ही जाता है ना। हाँ फिर कहीं कुछ कहो जवान में भी वो वाइब्रेशन कुछ कहना चाहते हैं कुछ मुंह से निकलता है। हाथ कहीं उठाना चाहते हैं कहीं उठता है। नजर भी कमजोर हो जाती है अच्छे से पढ़ नहीं सकते देख नहीं सकते पहचान नहीं सकते किसी को। गर्दन इस तरह से हिलना शुरू हो जाती है। ये बुढ़ापे के लक्षण हैं। बुढ़ापे में गर्दन ऐसे हिलना शुरू हो जाती है। तो बहू खाना देती है अपने बेटा को ले बेटा बाबा बाहर बैठे रोटी देगा और बाबा बाहर बैठे ऐसे कर रहे हैं। तो नाती कहता है मम्मी मम्मी वो तो मना कर रहे हैं मरो मुंह। बहुत बुरा हाल होता है। इसलिए समय बहुत ही अनमोल है। ये इस अनमोल हीरा को यूं ही ना गुजारो कुछ अच्छे काम में लगा लो धर्म के काम में लगा लो। धर्म की कमाई हमेशा जन्म जन्म तक काम में आती है। और ये रुपया पैसा वाली कमाई तो चोर चुराए ले। रात को नींद ना आवे जिनको चैन ना आवे जिनके लिए रुपया पैसा माया के पीछे। हम सब माया के दीवाने हैं माया के पीछे भाग रहे हैं। कोई माया से परेशान है कोई माया के लिए भाग रहा है। कोई अपनी संतान से परेशान है तो कोई संतान के लिए इतना परेशान है बहुत ज्यादा।